अहमद सलमान को, हाँ, उसकी तीन जो मतलब मेन उसके पॉइंट्स है ना, तीन वजूह की बना पे हम बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे जो पहली चीज है वो तो उसकी 4 शादियां हैं, जिसकी वजह से इसको सलमान रश्दी को याद रहता है कि ही मैरिड 4 टाइम्स है, बट ही डिवोर्स्ड ऑल ऑफ हिज वाइफ्स। यस, 4 टाइम्स ने शादी की है और चारों को डिवोर्स कर दी। और जो सारी इसकी वाइफ्स थी वो मतलब अच्छी एजुकेटेड थी, कुछ तो जो मीडिया है उससे रिलेटेड थी, कुछ ऑथर्स थी, इस तरह की सारी इसकी वाइफ्स थी। और इसने अभी एट द टाइम अभी भी ये सिंगल है, क्योंकि उन्होंने बेचारी चारों वाइफ्स को डिवोर्स कर दिया है। यस, तो यहाँ एक पे मैं पॉइंट तो ऐड इनका कर ये देता था। हूँ कि ही वाज आल्सो कॉल्ड द सर सलमान रुश्दी। इनको यस नाइटहुड भी दिया सर, है सर ब्रिटिश ने। ये भी खास बात है जी। बिल्कुल सर। ये लिख लीजिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नाइटहुड भी दिया गया है इनको ब्रिटिश की तरफ से ना। यस सर, सर अहमद सलमान रशीदी। हम्म, सो दूसरी जो इनका मतलब एक पॉइंट है जिससे इनको याद रखा जा सकता है, वो इनका नॉवल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये इनका एक साइंस फिक्शन जिसको आप कहते हैं कि ये मैजिकल रियलिज्म, सॉरी, मैजिकल रियलिज्म है। ये इन्होंने 1947 में इसकी जाके सेटिंग रखी, हालांकि ये खुद 1947 में पैदा हो रहे थे। और इन्होंने हम्म। सारी मतलब कहा जाता है कि ये इनकी अपनी जो लाइफ है या इसमें अपनी बात कर रहे हैं अहमद सलमान रश्दी, लेकिन ये इन्होंने इस बात को ऑटोबायोग्राफिकल। डिनाई किया है। यस, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। अब इसकी जो खास बात है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिस पे इनको बुकर प्राइज भी मिला था। और ये फिर एक दफा तो इनको बुकर प्राइज मिला, फिर बेस्ट बुकर प्राइज, यानी कि बुकर प्राइज में से भी जो बेस्ट बुक थी, फिर उसका भी इनको प्राइज मिला। सही है। फिर ये यस, और तीसरा जो इनका वर्क मतलब ये एक और चीज है जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मतलब रखा सकता है माइंड में, वो इनका जो सैटनिक वर्सेस हैं उसकी वजह से। ये इनका कंट्रोवर्शियल वर्क था, तो इस पे इन पे फतवा लग गया। आयतुल्लाह सैनिक वर्सेस, इस आयतुल्लाह हुमानी ने इन पे फतवा लगा दिया और इनको कहा कि ये तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो गए हैं, क्योंकि ये इन्होंने कुछ कहा, ये गया कि इन्होंने कुछ उसमें ऐसी लिखी हैं, बातें लिखी हैं जो कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन वसल्लम के अगेंस्ट जा रही थी, या इन्होंने इस्लाम को किसी मैनिपुलेट करके दिखाया था। लेकिन ये फिर जो रुश्दी साहब हैं, इन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो इस पे बात करें जिन्होंने इस बुक को पढ़ा भी नहीं है, कि बगैर पढ़े ही लोग इस पे इतना जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। और इस वजह से इन क्या किया कि वहां से एक तो इनको कहा कि ये मुसलमान रहे नहीं रहे, और फिर इन पे ये फतवा भी लगाया गया कि जहाँ कहीं भी ये मिले तो इनको मार दिया जाए। तो फिर इनको क्या करना पड़ा, अपनी आइडेंटिटी चेंज करना पड़ी। ये इंडिया से फौरन भाग गए और फिर ये जोसेफ एंटन के नाम से इन्होंने अपनी दूसरी एक आइडेंटिटी बनाई जिसमें ये रह रहे थे। और फिर इसमें इसी आइडेंटिटी से इन्होंने एक अपना मेमोरियम भी लिखा, द मेमोरियम, जिसमें इन्होंने ये पूरी डिटेल लिखी कि मेरे साथ क्या हुआ, कि कैसे मैं वहां से इंडिया से भागा और फिर मैंने सरवाइव किया। इस तो इस पे काफी ज्यादा डिबेटेबल ये इनका वर्क है, सैटनिक वर्सेस। फिर इसके अलावा जो एक और इनका वर्क है शेम, ये इन्होंने लिखा जियाउल हक और जुल्फकार अली भुट्टो के पाकिस्तान। दरमियान जो पोलिटिकल, यस, जुल्फकार अली भुट्टो और जियाउल हक के दरमियान जो थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा। और ईरान में इनको इस वक्त की वजह से ईरान में इनको प्राइज दिया गया था। तो ये इनके जो मतलब मेन इनके पॉइंट्स थे वो ये थे। बाकी इसके अलावा इनके ऑलमोस्ट इन्होंने 14 नावल लिखे हैं, जिसमें इनका लॉका एंड द फायर ऑफ लाइफ है। फिर इनके हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज हैं। इसके अलावा द मोर्स लास्ट साई है, द सही। ग्रैंड द ग्रैंड सॉरी द ग्राउंड बेनिथ हर फीट है। ये इनका ये कुछ इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सर अहमद सुलेमान रशीदी। ओके। अमिताभ घोष 11 जुलाई 1956 को पैदा हुए थे। ही इज नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल फिक्शन। ये हिस्टोरिकल फिक्शन की वजह से काफी मशहूर है। फेमस वर्क इनकी एक ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी होती है इज अ वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। फर्स्ट उसमें था सी ऑफ पॉपीज 2008 में लिखा गया, रिवर ऑफ स्मोक 2011 में लिखा गया और फ्लड ऑफ फायर 2012 में लिखा गया।
ये तीनों नॉवेल्स डील्स करते हैं जो ट्रेड चाइना और इंडिया के दरमियान ओपियम की ट्रेड हुई थी, ये तीनों नॉवेल उस पर बेस करते हैं। और अमिताभ घोष जो है वो टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया न्यूयॉर्क एंड ये इंडिया में भी रहते हैं और यूएस में पढ़ाते हैं और विनर ऑफ 54th जेनिपथ अवार्ड। इनको जेनिपथ अवार्ड जो 54th है वो इंडिया से मिला था। और इनकी जो राइटिंग स्टाइल है या इनकी जो राइटिंग्स है वो डील करती हैं एपिक थीम्स के साथ। इसमें ट्रैवल, हिस्ट्री एंड मेमोरी, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड कम्युनल वायलेंस, लव एंड लॉस। He has proficiency in weaving story with imagination and history. दोनों पे हिस्ट्री और इमेजिनेशन पे ये काम करते हैं एंड टेक टू हिज इमेजिनरी वर्ल्ड, और अपने रीडर्स को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाते हैं। इनका जो फर्स्ट नॉवल है द सर्कल ऑफ विजन, इट इज अ फेबल एंड पिकोरिस्क फिक्शन 1989। इसमें ये इंडियन प्रोटैगनिस्ट है और उसको शो करते हैं कि वो एक टेररिस्ट है और वो इंडिया से भाग के अफ्रीका में चला जाता है। और इनका दूसरा नावल है द शैडो लाइन्स। इनमें उन्होंने 2 फीमेल पार्टी का बताया हुआ है। 2 फीमेल होती हैं, एक ब्रिटिश से बिलोंग करती है और एक इंडिया से। और उन्होंने इसमें शो किया है द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया इन 1947। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है द हंग्री टाइड, इन एन एंटीक लैंड, द कोलकाता क्रोमोसोम, ये एक साइंस फिक्शन है इनकी। और इन्होंने पीएचडी की डिग्री सोशल एंथ्रोपोलॉजी में रिसीव की हुई है। और ये ही आल्सो वर्क्ड एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर एंड एडिटर। तो ओके जी, कालिदासा पे उल्फत प्रेजेंट करेंगी। जी सर, मैं जस्ट कालिदासा का इंट्रोडक्शन ही दूंगी और उसका मेजर वर्क बताऊंगी, क्योंकि शकुंतला जो प्ले है इसका वो पोएटिक ड्रामा है, उस पर किसी ने प्रेजेंटेशन ली हुई थी, तो इस वजह से मैंने वो प्रिपेयर नहीं की। ठीक है। तो कालिदास मैं बताऊंगी कि ही वाज अ क्लासिकल संस्कृत ऑथर एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ एंशिएंट इंडियाज प्लेराइट एंड ड्रामाटिस्ट। और इस पोइट्री है ना वो बेस करती है वेदास पे, रामायणा पे, महाभारता एंड द प्योरानस। मुझे एग्जैक्टली इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, इसी वजह से मैं चुप थी। तो ये क्योंकि इंडियन नेम्स हैं तो इतने फेमिलियर नहीं है, तो इन पे उसकी जो पोइट्री है वो बेस करती है, यानी वेदास पे, रामायणा पे, महाभारता पे और प्योरानस पे। और इसका जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में ये लिखता है, वो लेट 4th और अर्ली 5th सेंचुरी है। एंड नथिंग इज नोन विद सर्टेनिटी अबाउट द लाइफ ऑफ कालिदासा। कोई इसकी लाइफ के बारे में, हमें इसकी बायोग्राफी के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता चलता, कोई इसके बारे में डिटेल में हमें पता नहीं चलता, कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये कहाँ पैदा हुआ या इसके क्या क्या वर्क्स हैं, डिटेल्स हमें इतनी नहीं पता चलती इसकी। और later than the great Buddhist poet Asvaghosha, he was celebrated as a major literary figure. उसके बाद जो है इसको एक मेजर लिटरेरी फिगर के तौर पर जाना जाता है। एंड ही फ्लरिश्ड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू के जो टाइम था उसमें इसको ज़्यादा जो है वो मकबूलियत मिली थी, जिसका जो टाइम पीरियड था चंद्रगुप्ता का वो था 380 से 413 के दरमियान में उसने हुकूमत की थी। और जैसे ये इम्पॉसिबल है इसकी बायोग्राफी के बारे में जानना, एग्जैक्टली हमें नहीं पता इसकी बर्थ वगैरह के बारे में, कहाँ पैदा हुआ, इसी तरीके से ये भी इम्पॉसिबल है उस ऑर्डर को जानना, मतलब उस सीक्वेंस को जानना जिसमें इसके वर्क लिखे गए थे। यानी सीक्वेंस हमें नहीं पता कि पहले इसका कौन सा वर्क लिखा गया, बाद में कौन सा, लेकिन ये देख लेते हैं कि इसके मेजर वर्क्स कौन से हैं। तो अगर एपिक पोइम की बात करें तो उसमें इसकी जो एपिक पोइम मोस्ट फेमस है वो है कमारस सिम्बवा, जिसमें बर्थ ऑफ कुमरा जो है वो डिस्कस की गई है। और दूसरा इसका जो एपिक पोइम में वर्क है, फेमस वर्क है, वो है राघुविमसा, जिसमें प्रेजेस ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ द रामा है। तो ये 2 इसके फेमस वर्क हैं एपिक पोइम में। और लिरिक एलिजी की अगर बात करें तो इसमें इसका फेमस वर्क है मेघदूता,
ये शॉर्ट एक वर्क है लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेट वर्क है इसका। और ड्रामास की अगर बात करें तो ड्रामास में इसका जो ड्रामा है वो है मालवी कागी निमृतम, ये अर्लीस्ट ड्रामा है इसका। और दूसरा ड्रामा जो है वो है विक्रम मोरवेशियम, ये दूसरा ड्रामा है। और जो इसका सबसे मोस्ट फेमस ड्रामा है, पोएटिक ड्रामा है, वो है अभिज्ञान शकुंतला। ये इसका जो है मोस्ट फेमस जो है ड्रामा है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा जाना जाता है। और इसके जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट भी किया गया था इंग्लिश में। जैसे ये शकुंतला जो इसका ड्रामा है, इसको ट्रांसलेट किया गया था W राइडर की तरफ से 1912 में, और इसी तरह मेघदूत को भी ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। तो इसी वजह से ट्रांसलेशन में जब ये वेस्ट को मुतारिफ हुए तो इन्हें फिर इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जी सर, इंडिया का शेक्सपियर भी कहा गया है। एग्जैक्टली, दिस इज आवर